हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की ओर। लेकिन क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं, तो वो बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर स्टडी पढ़ना चाहते हो तो दिल से पढ़ो, ठीक है। सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, वो इसलिए कि 2000 बच्चों में से, 2000 स्टूडेंट्स में से, 2000 भाइयों में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि दिल से पढ़ रहा है। कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है ऐसा क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में ना एक पॉइंट मिस किया था मैंने जानबूझकर। वो पॉइंट सिर्फ एक ही कमेंट आई उस पॉइंट के ऊपर, एक फ्रेंड ने, एक जो भी है जिसने भी बोला, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे बोला कि सर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा या ना होगा। तो भाई उनका मैं जवाब देना चाहूँगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा मल्टीप्लाई भाई, क्योंकि वीडियो का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। ये वही क्वेश्चन है जो कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था। ये इसलिए मैंने रफ नहीं किया है क्योंकि आप लोगों से इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। अब ये सही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक पॉइंट मिस किया गया था। वो इसलिए कि मैं जानना चाहता था कि कौन कौन वीडियो कंप्लीट देखता है। और ये पॉइंट वही व्यक्ति, वही इंसान पकड़ सकता है जो कि वीडियो कंप्लीट देखता होगा। तो इट मीन्स कि बाकी के स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, है कि नहीं? चलो जो भी है, बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, पढ़ना है दिल से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना तो बिल्कुल मत पढ़ो। लाइफ में सक्सेस होना है तो पढ़ो। अभी मस्ती करोगे तो बाद में नहीं कर पाओगे, और अभी अगर स्टडी कर ली ना तो बाद में तो बहुत सारी मस्ती होगी। एक बार जॉब मिल जाए ना, CGL से सेलेक्ट हो जाओ, फिर जॉब मिलने के बाद क्या, शायद आप सपनों में भी नहीं सोच पाएंगे इतना सब कुछ मिलेगा आपको, इतना सब कुछ, इतनी सारी खुशी मिलेगी। लेकिन अभी की जो खुशी है ना, 2 घंटे की दोस्तों के साथ मस्ती, वो मस्ती सारी निकल जाएगी आगे चल के। या फिर अभी चुपचाप रूम में बैठ के स्टडी कर लो, कॉपी और पेन निकालो, चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। जो लोग सक्सेस होते हैं वो पता है कितने कितने घंटे पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं पढ़ते, और वही सक्सेस हो पाते हैं। आपने सुना आज तक कि बिना पढ़े कोई सक्सेस हो गया, बिना पढ़े कोई सेलेक्ट हो गया? हाँ, आजकल पैसों से भी हो जाता है, लेकिन अब नहीं हो रहा। जब अपनी मेहनत से लगोगे ना तो 4 लोग बोलेंगे कि इसने पढ़ाई की थी, जब जाके सेलेक्ट हुआ, नौकरी पाई, कितनी खुशी होगी ना। लेकिन अगर आप वही जॉब 30 से 35 लाख रुपए किसी को देकर जॉब लगाओ, लगे या ना लगाए, कोई भी कुछ भी नहीं पता, उसमें कोई कंफर्म नहीं है आज की लाइफ में। अगर लोगों को पता चलेगा कि 35 लाख रुपए देखकर जब जाके जॉब लगाई, क्या फ़ायदा कर लिया? उस जॉब से आप 2 साल में 35 लाख रुपए निकाल पाओगे। स्टार्टिंग में तो 2 साल लग जाएंगे आपको। हाँ, वो बात अलग है, ब्लैक मनी वगैरह, वो बात की बात होती है, बट उससे पहले जॉब भी तो होनी चाहिए ना। तो आपसे तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, भाई दिल से बोल रहा हूँ, पढ़ लो, वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है। मुझे हर व्यक्ति, हर एक सब्सक्राइबर का एक मतलब आप जो कमेंट करते हो, हर एक सारी चीज़ें नोट करता हूँ मैं अपनी डायरी में। सारे नाम नोट हैं, सारी डिटेल नोट हैं, कौन कितनी देर वीडियो देखता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास। इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ, स्टडी करो, ठीक है, वीडियो को आगे ना बढ़ाओ, ओके।
चलो तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर जो कि भाई ने पूछा एक स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो पॉइंट मैंने जानबूझ के मिस किया था वो ये पॉइंट मिस किया था कि यहाँ पे 2 का डिवाइड देना था। वो क्यों सर? क्योंकि मैंने बोला था कि जो ए और ए है वो हाईलाइटेड करने के बाद में क्या करेंगे, ए और ए 4 और 3 7, 7 में से 2 गए, बचा कितना था 5। लेकिन इस 5 को भी 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि 2a इज इक्वल टू 5 है। कितना होगा? 2a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 2.5। तो वहां 5 के स्थान पे या तो 2.5 रख लो, और अगर इनकेस आप नहीं रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया इक्वल। इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का कर दीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का कर दीजिए। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। एक्यूरेट आंसर होगा, एक्यूरेट डे होंगे 62 जब 120, ये भी करेक्ट होगा। 22 जब 40, ये भी करेक्ट होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? चलो तो मैं इधर बात करता हूं ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हम यहां पे डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो जैसे कि मैंने यहां पे लिख लेता हूं, इसी क्वेश्चन को नोट करता हूं। a प्लस बी इज इक्वल टू 20, b प्लस सी इज इक्वल टू 30, c प्लस ए इज इक्वल टू 15। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि फर्स्ट पार्ट से वीडियो देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई वीडियो आप बीच में से देखोगे तो शायद हो सकता है कि पॉइंट ना समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 23 जा, और प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल सकती हैं, आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, 30 दूनी 60, 15 चौके 60। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला सिर्फ एक ही पॉइंट बता देते हैं, बाकी क्लियर हो जाएंगे। ए और ए मैंने आप लोगों को बोला था कि 2a, सबसे पहले ये देखिए किस किस में a है, इन दोनों में। तो a कितना होता है 4 और 3 7, 7 में से माइनस कर दो तो 5 हो गया। 5 को भाग कर देंगे 2 से तो 2.5 होगा। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को डिटेल में कि a प्लस बी प्लस सी सबसे पहले हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या था 2 ब्रैकेट और यहाँ पे 4 और 3 7 8 9। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कितना आ सकता है 4.5, मतलब 4.5। अच्छा 4.5 तो आ गया। अब मुझे a चाहिए तो b और c की वैल्यू पुट कर दूं। b और c जरा देखिएगा कितना है 2 प्लस a इज इक्वल टू 4.5। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2.5। ठीक है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, a 4 और 3 7, कितने a 2a, माइनस कर दूं bc की वैल्यू, 7 में से 4 और 3 7, 7 में से bc की वैल्यू माइनस होगी तो कितना होगा 2 माइनस कर दूं तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5। उस केस में मैंने जानबूझ के 5 से डिवाइड नहीं किया था, वो इसलिए कि वो मुझे ये वाला पॉइंट बताना था कि 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा। या तो आप आधे से डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर आप बाद में मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो मैं एक ही जगह पे, यहाँ पे ही मैं a की वैल्यू 5 लेकर चलता हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो 2.5 है, ये 2.5 है, कुल काम कितना था मेरा 60। कितने से कर रहे थे, एक्यूरेट जो वैल्यू है वो ये है 2.5। पॉइंट उठाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 चौके 100, 4 6 24, तो कितना आ जाएगा 24। तो वो तो यहां से भी आ रहा था, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 24। इसी तरह से इसमें कर दो। हमने डिवाइड नहीं दे पाया, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड नहीं दिया तो छोड़ दो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप इस पैटर्न से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहां पे अगर 5 का डिवाइड करता हूं, 60 में अगर मैं 5 का डिवाइड करूं, यहाँ पे तो मैंने 2.5 का किया, यहाँ पे 5 का, तो 5 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा 12। लेकिन मैंने इसमें जो है 2 का डिवाइड नहीं दे पाया,
जब 2 का डिवाइड नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। ये आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। तो फटाफट से इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जो वीडियो लाइन से देख रहे हैं उन लोगों को तो ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, सारी चीज़ें एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर 5 को डिवाइड भी कर सकते हो, ये और पॉइंट है भाई आपके लिए, फटाफट से नोट करना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मैथ्स की आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और ये आपका ही चैनल है, आपके लिए है, आपको सिखाने के लिए, आपको सक्सेस बनाने के लिए है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो कंप्लीट देखें, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें या बाद में कुछ कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलो तो आगे की तरफ चलते हैं अब अपनी आगे की क्लास में। ठीक है, तो जिन भाई ने मुझसे पूछा था ये पॉइंट, तो उनसे मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहूँगा इस वीडियो के कमेंट में, क्या आपका पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आप लोगों को बताया जाता है वही होगा, वही होता है हमेशा। उस वीडियो में मैंने पहले 2-3 एग्जाम्पल आपको डिवाइडिंग के अकॉर्डिंग बताए थे सारी चीज़ें, फिर लास्ट में आके मैंने वो पॉइंट मिस किया था जानबूझकर। वो इसलिए मिस किया था क्योंकि आपसे मैं जानना चाहता था। तो भाई मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप अपने आप पे श्योर हो जाइए कि हाँ होगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये गलत है तो गलत है, मेरी तरह बनो। बुक में जो क्वेश्चन आते कभी कभी मिस हो जाते हैं, हम उसे बोल सकते हैं जब हम डेली पढ़ रहे हैं, डेली सारी चीजें देख रहे हैं। तो बुक में गलत होगा तो उस दिन सक्सेस मिलेगी, आप उसे बता सको कि हाँ ये गलत है। जैसे कि मैं, क्वेश्चन गलत है तो गलत है, अब उसमें फालतू का मूड मारने से क्या फायदा। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी और जरूरत है आपको पढ़ने की, तो प्लीज पढ़ाई करो, स्टडी करो। छोटे भाई से पढ़ रहे हो या बड़े भाई से पढ़ रहे हो या सर से पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ो, स्टडी करो बस आप। ठीक है, चलते हैं फिर हम अपनी आगे की क्लास में। आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो क्वेश्चन मैंने कुछ नोट किए थे यहाँ पे, जो है मैं नोट नहीं करूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, बेसिक है एकदम। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कोई नहीं है, हम अपनी तरफ से देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है, बी उसी कार्य को करने में 18 दिन का समय लेता है। ए और बी 12 और 18 दिन, तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। और अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, रीड कर दे रहा हूँ। ए किसी कार्य को 12 दिनों का करने में 12 दिनों का समय लेता है, और बी उसी कार्य को करने में 18 दिन का समय लेता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। यदि वे एक साथ, मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि वे एक साथ कार्य प्रारंभ, हिंदी थोड़ी सी मुझे कम आती है लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ करें
लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। लेकिन 2 डेज, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ठीक है, यदि ए कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को बी समाप्त करने में कितना समय लेगा? तो शेष कार्य को बी समाप्त करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 0 लेवल है, एकदम बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप लोग इसे कर सकते हो। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, यदि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करें लेकिन 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, ए कार्य छोड़ देता है, 2 दिन इंपॉर्टेंट है और बी समाप्त करेगा, बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने बहुत सारे पैटर्न से इस क्वेश्चन को किया होगा पहले। हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ आपको शायद नया मिल जाए। 12 और 18, सबसे पहले एलसीएम। 18 दूनी 36, मतलब 36 से काम हो जाएगा। 12 तिया 18 दूनी, एफिशिएंसी निकल आई। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है, एक जो बेसिक है, जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे उनके लिए एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि आप लोग अभी इस तरीके से करिए जिससे कि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, काम यहां से शुरू हो रहा है और कहां तक चल रहा है? यहां तक। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना। वे एक साथ, मतलब ए और बी दोनों काम पर लगाती है। ठीक है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, काम करते हुए चल रहे हैं आगे, लेकिन 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन तो कम से कम इन्होंने काम कर लिया होगा। 2 दिन के बाद, ये मैंने मान लिया कि ये 2 दिन होगा। 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है? जरा देखिएगा, ए कार्य छोड़ देता है। तो ए ने कार्य छोड़ दिया, उसे ऊपर उड़ा दीजिए। आगे कौन रहेगा? कौन काम करेगा इस वाले को? बी। भाई जब ए चला गया 2 दिन बाद, देखिए 2 दिन पढ़कर कोई चला गया तो मतलब 2 दिन तक तो वो पढ़ा है कि नहीं? तो 2 दिन तक तो इन्होंने काम किया, बस हो गया क्वेश्चन। अब उसने पूछा है कि शेष कार्य, यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहां पे ये हो रहे कि शेष कार्य जब पूछे तो हम कैसे करेंगे, और कुल कार्य भी पूछता है तो हम दोनों निकालेंगे। सबसे पहले एफिशिएंसी ऐड करो, 3 और 2 5, मतलब ए प्लस बी मिलके, दोनों मिलके 5 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 5 काम कर लेते तो 2 दिन में कितना करेंगे? 5 दूनी 10 क्या है ये? वर्क। 10 काम भाई कर लिया मैंने इतने एरिया में। ठीक है, 10 काम कर लिया, 36 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचा होगा? 26। अब 26 काम कौन करेगा? 26 काम इधर रह गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है मेरा? 36। 10 हो गया, बचा कितना? 26। अब ये कौन करेगा? ए तो बेचारा चला गया, बचा कौन? बी। बी की इफिशियंसी कितनी है? यहां से 2 से डिवाइड कर दूं, कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26। तो रिमेनिंग वर्क, ये वाला जो काम है ना, वो क्या है? शेष काम है। शेष कार्य कितने दिन में होगा? 13 डेज में। ओके, तो यहां पे शेष कार्य हो गया 13 डेज में
और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि कुल कितने दिन लगे, ये इतना 13 दिन है, यहाँ पे कितने दिन थे, 2 दिन है ना, इस काम को होने में 2 दिन। अगर कुल काम पूछा जाता, क्वेश्चन में लास्ट में जरूर देखना, वो वहां पे क्लियर देगा कि कुल कार्य कितने दिन में हुआ। तो कुल कार्य देखिए, यहां से यहां तक कुल कार्य 2 दिन यहां पे लगे प्लस 13 दिन यहां पे, 13 और 2 टोटल मिला के 15 डेज में वर्क डन हुआ। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं छोड़ने वाले, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने फर्स्ट टाइम पे आपको लिख के बताया है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कोई भी हो, तीनों काम कर रहे हैं, उसके बाद a चला जाता है, b रह जाता है, शेष कार्य। यहाँ से लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछेगा, या तो शेष कार्य पूछेगा, तो शेष कार्य पूछेगा तो 2 हो जाएगा, और कुल कार्य पूछेगा तो 13 और 2 15 हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे किस प्रकार से आपको ट्राई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करना, कॉपी और पेन से ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, आप लोग अगर अपने हाथों से खुद लिखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप लोगों को एकदम परफेक्ट तरीके से मेथड याद भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ डिजिट चेंज कर देता हूँ। ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है। ए 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, यदि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करें, लेकिन 4 दिन कर लो, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, ठीक है, यहां पे बी कार्य छोड़ देता है, ठीक है, बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य, तो कुल कार्य, यहां पे आप चेंज कर लेना सेकंड क्वेश्चन, तो कुल कार्य तो कुल कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ट्राई करो। यहां पे जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया, 4 दिन के बाद बी चला गया, आगे कौन करेगा, बी चला गया तो आगे ए करेगा, सीधी सी बात है। अब ए समाप्त करेगा आगे के काम, तो कितना समय लगेगा कुल काम करने में, ठीक है। ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर मैं यहां पे ट्राई करूंगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो और बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो। फटाफट से कीजिएगा। चलो, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कर लिया होगा, फिर मैं कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और बी का एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 से काम नहीं चलेगा, 15 दूनी 30, 30 का डबल 60, 60 से हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, कुल कार्य 60, 5 और 4 एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं। काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मान लो अपनी तरफ से, ठीक है।
अब वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों काम पे लगा दिए मैंने। कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, 4 दिन बाद कौन चला गया, जरा देखिएगा, बी चला गया। 4 दिन बाद बी चला गया। अब 4 दिन बाद बी चला गया तो बचा कौन होगा आगे, ए और बी की इफिशियंसी कितनी, 4 दिन है ये, ठीक है। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 चौक 36, मतलब कुल कार्य यहाँ पे कितना हो गया 36। 36 माइनस कर दो, बचा कितना 24 कार्य। अच्छा 24 कार्य किसने किया होगा, इसने, क्योंकि टोटल मिला के ये 60 होना चाहिए। 36 यहाँ पे हो गए, 24 यहाँ पे होगा। यहाँ पे दिन निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे, कौन कर रहा है काम, ए, क्योंकि बी तो चला गया। ए 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। पॉइंट लगा दूं, पॉइंट में निकालना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में 4/5 हो जाएगा। तो 0 बढ़ाएंगे, 5 8 40, 4.8 डेज तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। इतनी हिस्से को करने में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक करने में कितना समय लग रहा है 4.8, और यहाँ से लेके यहाँ तक करने में कितना लग रहा है 4। तो कुल कार्य, यहाँ क्वेश्चन में मैंने चेंज कर लिया था कि कुल कार्य को समाप्त करने में, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8.8 डेज। या और कैसे बोल सकते हैं हम इसे, 8 सही 4 और 4 8, 4/5 डेज। दोनों आंसर करेक्ट हैं और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, अपना मैच कर लेना, बिल्कुल एकदम क्लियर इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जब अभी आप लाइन ड्रॉ करोगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2-3 क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करोगे, फिर इस लाइन को भी मिस कर दोगे, ए और बी वहाँ मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद सीधे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें दिन निकालने होते हैं। तो दिन क्या होता है हमारा, समय निकालने के लिए ऊपर तो आता है हमारा काम और नीचे आता है क्या, क्षमता, तो हमारा दिन निकल के आ जाता है। वही सारी चीज़ें फॉर्मूले से तो होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सिर्फ आप लोग इसे देखिए, ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो हम इस साइड से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से करना है, ठीक है। चलो, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक सीरीज, तो ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिनों में। आप लैंग्वेज नोट करना चाहें नोट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख लो, 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, यहां पे लिख लें, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया या आरंभ किया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चालू किया, काम तो चालू कर दिया दोनों ने। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले, यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता है तो कुल दिन कितने लगेंगे,
यहाँ पे कुल डेज पूछे हुए, टोटल डेज, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। फिर करते हैं हम इसे, फटाफट से आप लोग ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलो देख लेते हैं। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में, दोनों ने एक साथ कार्य का आरंभ किया यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले, कार्य समाप्ति से, एंडिंग पॉइंट से 11 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता है, तो कुल दिन कितने लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, 25 और 20 का एलसीएम 100 हो जाएगा। कैसे किया, 25 को डबल करो कितना होगा 50, 50 20 से भाग होगा नहीं, 50 के डबल करो 100, 20 से भाग होगा हाँ, तो कितना हो जाएगा 100। 20 से काट लेते, 20 पंजे 25 चौके 100। अब कार्य तो चालू होगा, तो काम चालू होगा, तो कर दीजिए। ए प्लस बी दोनों मिलके काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, ठीक है, यहां तक हो गया। यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन, कार्य समाप्ति तो यहां पे हो रहा है, कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले, तो 11 दिन इधर आएगा, 11 दिन पहले बोल रहा है वो, ये हिस्सा जो है 11 दिन पहले कौन छोड़ गया, देखिए 11 दिन पहले बी कार्य छोड़ गया, बी ने छोड़ दिया, 11 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो 11 दिन उसने काम नहीं किया होगा। भाई मैं बोलूँ कि मैंने जो कोचिंग, एक कोचिंग में मैं जाता था, मैंने 10 दिन पहले छोड़ दी, 1 महीने गया मैं, और उसमें से अभी 1 महीने की कोचिंग लगाई, उसमें मैंने बोल दिया किसी से, अपने फ्रेंड से, कि मैं 10 दिन पहले ही छोड़ के आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसने 20 दिन पढ़ाई की होगी और बाकी के 10 दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि 10 दिन पहले, तो 11 दिन पहले जो है वो छोड़ के आ गया, बी चला गया, ठीक है। आगे कौन करेगा, ए, ठीक है। कार्य समाप्ति से बोला है तो एंडिंग पॉइंट से लेंगे। लैंग्वेज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी टाइम एंड वर्क के इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ए ने अकेले 11 दिन में कितना काम किया होगा, 1 दिन में कर रहा है 5, तो 11 दिन में कितना वर्क हो गया होगा 55, 11 दिन में 5 के हिसाब से कितना हो गया 55, तो माइनस कर ले 100 में से कितना बचेगा 45। अच्छा 45 कहाँ हुआ होगा यहाँ पे, तो 45 जो वर्क है वो किसने किया होगा, ए प्लस बी ने। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 और 4 9, 9 से भाग कर दूं, 9 पंजे 45, 5 दिन तो मुझे यहाँ पे लग गए, ठीक है। 5 डेज तो मुझे इतने को करने में हो गई, और 11 दिन ये थे, तो 5 + 11 कुल अगर पूछे तो 5 + 11 होगा, और रिमेनिंग या फिर शेष कार्य पूछे, इस प्रकार से बोले कि ए और बी ने कितने दिन तक कार्य किया या बी कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया, तो उस केस में 5 आंसर होगा। 5 और 11 कितना हो जाएगा 16 डेज हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। फिर हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर, जो कि और इससे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। ओके फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस प्रकार से दे रखा होगा और किस टाइप से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी और क्वेश्चन हम किरण प्रकाशन बुक से भी सॉल्व करेंगे सारे टोटली, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से हैंडल करना है या फिर करेक्ट अप्रोच कहाँ जाना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, ठीक है। मेथड बहुत हैं लेकिन चीज़ें वही हैं, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जब भी कभी छोड़ने वाले क्वेश्चन होते तो आप लाइन ड्रॉ कीजिए और उसी प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ बारी बारी,
वन बाई वन जो वर्क करते हैं, जैसे कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ये इतना प्रोग्राम तो आपका सेट होना चाहिए। ये तो तुरंत क्लिक हो गया, तुरंत ये होना चाहिए। अब इसके बाद में आगे बोलता हूं लैंग्वेज कि ए और बी बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, या कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे रफ कर देता हूं और आगे की तरफ चलता हूं। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे थोड़ा सा म्यूजिक स्टार्ट हो गया है साइड में, तो यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ए जो है 12 दिन में, बी जो है 15 दिन में, ठीक है, टोटल हो गया 60, 5 और 4। ए और बी बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। जब कभी बारी बारी से कार्य हो, नोट कर लीजिएगा, जब कभी बारी बारी से कार्य हो तो उस केस में क्या करना है, सिंपली आपको देखना है कि पहले दिन ए ने काम किया, और अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया गया कौन काम कर रहा है फर्स्ट डे, तो आपको ए लेना है। यदि आगे और लिख लीजिएगा, यदि ए कार्य आरंभ करे या प्रारंभ करे, ये लैंग्वेज आपको बोली जाएगी वैसे तो, और बी के लिए तो स्पेशल बोली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे ए ना बोले, ठीक है, ए भी बोल सकता है, बी भी बोल सकता है, लेकिन सेकंड पॉइंट कभी कभी ये लैंग्वेज नहीं दी जाती है, तो आपको फिर उस केस में क्या करना है, फर्स्ट पे ए ही मानना है। स्टार्टिंग में ए आता है सबसे पहले, तो ए ही करेगा, लेकिन बी अगर बोलेगा तो लिख के देगा कि पहले दिन बी काम पे गया, लेकिन यहां पे यदि ए कार्य आरंभ करे या प्रारंभ करे, ठीक है, ए ने काम स्टार्ट कर दिया, फिर दूसरे दिन, ये तो वन डे हो गया, पहला दिन दूसरा दिन, तो बी कितना है, बी यहां पे, फिर किसका नंबर आएगा, एक एक करके कर रहे हैं, तो फिर ए का नंबर आएगा, फिर बी का नंबर आएगा, इसी तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी। कब तक, जब तक 60 काम ना हो जाए। तो यहां पे ए की इफिशियंसी कितनी है 5, बी की इफिशियंसी कितनी है 4, 5 और 4 9, 9 वर्क हो गया कितने समय में, 9 जो है ये क्या है, वर्क है, या 9 यूनिट वर्क बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 काम जो कि कितने दिन में हुआ, पहला दिन तो ए आया, दूसरे दिन बी आया, पहले दिन में ए ने कर दिया 5, दूसरे दिन में कर दिया बी ने 4, 5 और 4 9 काम हो गया कितने दिन में, 2 डेज में। अच्छा, काम कितना कराना है मुझे, 60, काम कितना कराना है 60, तो 60 के नियर लेके जाओ, मतलब पास में लेके जाओ, तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि यहां पे 60 के पास पहुंच जाए, तो सिंपली डिवाइड करके देखो, 9 6 जा 54, मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 54। नहीं समझे, हमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि 60 के पास में पहुंच जाए, ठीक है, 60 के पास में, आगे मत ले जाना, कम पे ही रहना, 60 एग्जैक्ट चलेगा, कम चलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 6 जा 54, एक और बढ़ा दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 54 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 6 का मल्टीप्लाई इधर भी, 6 दूनी 12 डेज, यहां पे हो गया 12 दिन में 54 काम तो हो गया भाई, ठीक है, 12 दिन में 54 काम हो गया। अब मैं एक बात करूंगा, यहां तक जो 12 में दिन किसने वर्क किया होगा, बी ने,
क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट चल रही है। तो 12वें दिन किसने काम किया होगा? बी ने। 12वें दिन के बाद अगले 13वें दिन कौन आएगा? 13वें दिन कौन आएगा? ए आएगा 13वें दिन। तो 13वें दिन ए कितना काम निपटा लेगा? अब अकेला अकेला लेके चलो, अकेला अकेला, अभी एक ही दिन हुआ है, तो ए जो है अगले एक दिन में क्या करेगा? 5 काम करेगा। क्यों? ए अकेला कितना करता है? 5 काम। ये क्या होती है? इफिशियंसी, जो कि एक दिन का वर्क होता है। एक दिन में कितना कर लिया? 5। कितना हो गया? 5 और 4 9, मतलब 59। अब 59 तो काम हो गया भाई। अब 60 कराना है मुझे। एक काम बचा है। अब नंबर किसका आएगा? ये किसका नंबर था? ये जो 5 वाला है ये किसका नंबर था? ए का। अब ए का नंबर आ गया तो अब कौन आएगा? बी आएगा। लेकिन बी तो 4 काम करता है एक दिन में, करवाना है सिर्फ एक। तो यहां पे 13 डेज तो मेरे हो गए पूरे, तो 13 दिन तो हो गए मेरे। अब अगर कम काम बचा है, काम कितना बचा हुआ देखो 59 है, 59 को 60 में से माइनस करो, कितना बचा है? वर्क 1। अब कौन आएगा? बी कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 13 से ही 1/4 दिन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यहां पर थोड़ा सा म्यूजिक स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स अब बाकी की नेक्स्ट क्लास हम मॉर्निंग में लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर दोबारा देखिएगा रिपीट करके। नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में और इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे, उन पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में अगर कोई भी चीज़ मिस होती है या फिर आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो प्लीज़ उसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप ये सोचो कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे क्या पता चलेगा आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ गलत नहीं कर रहे हो आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी टाइम पर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन दबाकर, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास पहुंच जाए। ओके बाय, टेक केयर।